हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू गिवन पॉलिनोमियल। तो दो दिए गए पॉलिनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या समझेंगे हम लोग समझेंगे कंसेप्ट को, हम लोग समझेंगे कोड को सी लैंग्वेज में, और बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग किस तरीके से पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें। और हाँ, अगर आपके कोर्स में इस बार डेटा स्ट्रक्चर एज ए सब्जेक्ट है तो ये मेरी डेटा स्ट्रक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जहां पे हर एक टॉपिक का एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आपको मिलेगा। तो चाहे एग्जाम से पहले रिवाइज करना हो, चाहे क्लास में किसी लेक्चर को आपने मिस कर दिया हो उसको पढ़ना हो, हर काम के लिए आप इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो कंटेंट पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए आते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या करना है भाई, पहले हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने क्या समझा था कि पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने का काम समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या कैसे करते हैं। पहली बात तो हम क्या करते हैं, पहले पॉलिनोमियल को लेते हैं। ठीक है, 3x के पावर 2, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, पहले 3x के पावर 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या होगा, जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 2 जा 6, और x के पावर ये और ये जो एक्सपोनेंट है ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये अब कहाँ पे जाएगा, दूसरे वाले पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4x की पावर n वाले पे जाएगा। फिर इसका कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3 4 जा कितना हो गया 12, और 2 और 1 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 3, तो 2 और 12 x की पावर 3। ठीक, उसी तरीके से क्या होगा, पहले पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई किससे होगा, अब तीसरे वाले से। तो चूंकि इसमें पावर 0 है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 3 जा 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 0, मतलब सिर्फ 18 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं x की पावर 0, अगर हम लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स पावर 0 नहीं होगा, बल्कि ये 3 6 जा 18, और यहाँ पे पावर 0 है लेकिन इसका पावर 2 है तो x की पावर 2 हो जाएगा ना ये। ठीक, अब क्या हुआ, अब सेम चीज यही किसके साथ होगा, दूसरे के साथ में होगा, मतलब 2x की पावर 1 के साथ में होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 4x की पावर, ये जो इसका एक्सपोनेंट है ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, सेकंड वाले से होगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 8x की पावर कितना हो गया 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस कितना हो जाएगा 2x की पावर 1 प्लस 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, और x की पावर 0, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, किससे, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा क्या 2 5 जा 10। ठीक है, 10x की पावर, चूंकि ये पावर 0 है तो ये हो जाएगा पावर 2 ही हो जाएगा। फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट वाले से, मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 20x की पावर 1 ही रहेगा। और लास्ट में क्या है, लास्ट में है आपका 5, और मल्टीप्लाई होगा किससे, 6 से, 5 6 जा 30। ठीक है, तो टेक्निकली तो ये रिजल्ट आएगा, टेक्निकली ये रिजल्ट आएगा, लेकिन इस रिजल्ट में एक समस्या भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कई यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखें तो x की पावर 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, x की पावर 3 यहाँ पर भी है, और x की पावर 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, x की पावर 2 यहाँ पर भी है, x की पावर 2 यहाँ पर भी है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम इसको ऐड कर देते हैं। किस तरीके से ऐड करते हैं, पहले हम उठाएंगे क्या पावर 4 कोई और है, अगर है तब क्या कोई और है, नहीं है, नहीं है तो इसको देखा छोड़ दिया। ठीक, फिर क्या करेंगे, 3 पे जाएंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर 3 का कोई और है, हाँ है, यहाँ पर ये है, क्या कोई और है, नहीं, अब कोई और नहीं है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 और 4 को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएंगे 12x की पावर 3, ये हो जाएगा 16x की पावर 3, 12 4 16। ठीक, फिर अब x की पावर 2 देखेंगे, तो x की पावर 2 है क्या कोई, हाँ 1 2 और 3। ठीक है, तो इन दोनों को देखिए, x की पावर 2 मतलब 18 और 8 26 और 10 36,
तो 36 की एक्स की पावर 2 प्लस पावर 1 कौन कौन से हैं, 12 है और 20 है। ये कितना हो गया, 12 20 32 के एक्स की पावर 1 प्लस लास्ट में कितना है 30, ये आ गया आपका। तो ये फाइनल रिजल्ट होगा, मतलब टेक्निकली मल्टीप्लाई के बाद तो ये होगा, लेकिन जब इसको आप कंबाइन करेंगे तो ये रिजल्ट आपका आएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद इसको समझते हैं कि इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे था क्या, आपको 3x की पावर 2, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 3 और 2, ये हमारा क्या हो गया, जो ये जो पहला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट, और ये दूसरा पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोनेंट, ठीक है। उसी तरीके से एक नोड के अंदर, हर नोड के अंदर क्या है, एक कोएफिशिएंट है, ये हमारा है कोएफिशिएंट, और ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारा पार्ट है क्या, एक्सपोनेंट। तो जाहिर सी बात है कि पहले इससे ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या हो रहा है कि 3 और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और एक्सपोनेंट जो है दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे, मतलब इसको लॉजिकली कैसे हम लोग कोड लिखेंगे, पहले उसको समझते हैं, फिर हम लोग इसको जाकर के C++ पे देखेंगे कैसे काम करेगा। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हम एक फंक्शन बनाएंगे, किस नाम से, हमने एक फंक्शन बनाया स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड स्टार हमने क्या नाम दिया, हमने इसका नाम दिया पॉली मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके अंदर दो आर्गुमेंट होंगे, पहला दोनों नोड के पॉइंटर, तो स्ट्रक्ट नोड, पहले नोड का पॉइंटर मान लीजिए P1 है और दूसरे नोड का पॉइंटर मान लीजिए क्या है, P2 है, ठीक है। ये दोनों हमारे पॉइंटर्स हैं। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर दो चीज़ों को करेंगे। पहला तो हमको एक रिजल्ट पॉइंटर चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक रिजल्ट पॉइंटर बना लिया क्या, स्ट्रक्ट नोड स्टार, मान लीजिए कि रिजल्ट पॉइंटर का नाम दे दिया R, और R की शुरुआती वैल्यू कितनी कर दिया हमने, नल, और एक टेम्पोररी पॉइंटर ले लिया ptr2 नाम से, ठीक है। अब करना क्या है हमको, करना यह है कि हमें एक एक एलिमेंट को मतलब आइटरेट करना है पहले। तो हमने कहा भाई लूप चलाओ तब तक जब तक कि हमारा जो P1 है, P1 पॉइंटर जो है वो नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। मतलब हम P1 से चलना चालू करेंगे, यहाँ से चलना चालू करेंगे इसके पास से, ठीक है, जब तक नल ना हो जाए। अब क्या कर रहे हैं कि अब हर एक एलिमेंट से, चूंकि हर P1 क्या करेगा, आप देखिए तो P1 इससे 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 इन तीनों से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक वेरिएबल जो दिया है यहाँ पे क्या, ptr2, तो ptr2 के अंदर हमने डाल दिया किसको, P2 को। क्यों डाल दिया, क्योंकि हम चूंकि P2 के अंदर, P2 किसको पॉइंट करा, इसको पॉइंट करा, अगर P2 को मूव करेंगे तो P2 तो अंतिम में यहाँ चला जाएगा, नल पे चला जाएगा। तो हम P2 को नल पे नहीं भेजना चाहते, क्योंकि हमको ये 3 बार, जैसे 1 1 1 के लिए हमको पूरा ये चलना पड़ेगा, फिर यही काम 2 2 2 के लिए चलना पड़ेगा, फिर यही काम 3 3 3 के लिए पूरा चलना पड़ेगा। इसलिए हम P2 को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ptr2 को ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया आपने, ptr2 इक्वल टू P2। अब आपने कहा कि लूप भाई तब तक चलाओ जब तक कि ptr2 क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। अब आप करने वाले क्या हैं, आप करने वाले हैं कि इसको 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 और इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसको और इसको ऐड करने वाले हैं, यही तो करने वाले हैं, और फिर रिजल्ट के अंदर डाल देने वाले हैं। तो बिल्कुल वही काम करना है आपको। यहाँ पे क्या लेना है, आपको यहाँ पे लेना है इंसर्ट, ठीक है। चूंकि इधर जगह कम मिलेगी इसलिए मैं इधर से लिख रहा हूँ इंसर्ट क्या, एड्रेस ऑफ R के अंदर आपने कहा कि P1 का क्या, कोइफिशिएंट इनटू ptr2 का कोइफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाए, और P1 का एक्सपोनेंट प्लस ptr2 का एक्सपोनेंट, ये दोनों क्या हो जाए, ऐड हो जाए, और क्या हो जाए, ptr2 इज इक्वल टू ptr2 के लिंक पे चला जाए, और फिर P1 भी अपने लिंक पे चला जाए एक होने के बाद। इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई की मेन लॉजिक है, और अंतिम में क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए क्या, यहाँ पे हमारा जो भी रिजल्ट है R, ठीक। तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई का एक कोड है, एक कंप्लीट कोड है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई का, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है
यहाँ पे आर शुरुआत में क्या है, नल है। P1 कहाँ पे, P1 नॉट इक्वल टू नल, तो P1 यहाँ पे है, आप देख सकते हैं P1 कहाँ पे, P1 है हमारा इसके पास है। PTR2 कहाँ पे शुरुआत में, PTR2 इसके पास है। तो R3 के इंसर्ट हुई क्या, इंसर्ट फंक्शन अब मैं मान के चल रहा हूँ कि बना है, तो क्या हुआ यहाँ पे P1 का कोएफिशिएंट और P2 का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुए, 3 इंटू 2 मतलब 6, और P1 का जो हमारा है एक्सपोनेंट और PTR2 का एक्सपोनेंट दोनों ऐड हो गए, मतलब 2 2 4, और यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया। ये कौन करेगा, ये हमारा क्या करेगा, P1 का कोएफिशिएंट और P2 का कोएफिशिएंट और P1 का एक्सपोनेंट प्लस P2 का एक्सपोनेंट, यहाँ पर आपने कोड कर दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, PTR इक्वल टू PTR का लिंक, PTR अपने लिंक पे चला जाएगा, तो PTR जो यहाँ पर था, PTR2 जो यहाँ पर था शुरुआत में, अब कहाँ चला जाएगा, PTR2 चला जाएगा 2 के पास चला जाएगा। अब PTR2 जब यहाँ गया तो फिर से वही काम होगा, P1 का कोएफिशिएंट और PTR2 का कोएफिशिएंट मतलब 3 इंटू 4 क्या होगा, 12। अब यहाँ पे एक नई नोट बनेगी जिसके अंदर यहाँ पे होगा कितना, 12, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 1 3 यहाँ पे चला आएगा, और इसका जो भी एड्रेस होगा, मान लेते हैं इसका एड्रेस है 1, इसका एड्रेस है 2002, तो यहाँ पे 2002 चला आएगा, इससे लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। इसी तरीके से, और इसका एड्रेस कहाँ पे होगा, इसका एड्रेस होगा आर के अंदर, और अंतिम में यही आर को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको एक बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए हम लोग इसको कोड करके समझ लेते हैं कि यार इसका कोड कैसे किया जाए ना। इसको कोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा चलते हैं देव C++ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। क्या कर दें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, नोड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आपने कहा स्ट्रक्ट नोड, और आपने कहा कि INT पहले है कोएफिशिएंट, और क्या है इसके अंदर, INT है एक्सपोनेंट, और क्या है इसके अंदर, स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक, इसके अंदर लिंक है, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत में क्या मान लिया, शुरुआत में मान लिया न्यू नोड, और यहाँ पे क्या मान लिया, टेम्प मान लिया, ठीक। अब यहाँ पे दो पॉइंटर बना लिया, कौन कौन से पॉइंटर, हमने कहा स्ट्रक्ट नोड, एक हमने बनाया P1 जो नल है, फिर P2 ये भी नल है शुरुआत में, और P3 के अंदर मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी हमारा शुरुआत में नल है। अब हमने क्या किया, इंसर्ट किया किसको, इसको 3 के पावर 3 को, 3 के पावर 2 को। तो हमने किसके अंदर कहा, हमने कहा कि भाई P1 के अंदर इंसर्ट कर दो किसको, 3 के पावर 2 को। फिर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट किसके अंदर, हमने कहा कि P1 के अंदर ही इंसर्ट कर दो किसको, P1 के अंदर इंसर्ट कर दो 2 की पावर 1 को, ठीक है। तो ये 2 की पावर 1 को। फिर हमने कहा इंसर्ट कर दो किसको, एड्रेस P1 के अंदर हमने कहा कि 5 के पावर 0 को, चूंकि यहाँ पे 5 के पावर 0 को, ठीक। अब इसको एक बार ट्रवर्स करके भी देख लिया जाए, P1 को देख लेते हैं। अब यहाँ पर अभी चूंकि इंसर्ट ही नहीं लिखा तो ट्रवर्स कहाँ से देखेंगे, तो आइए पहले इंसर्ट लिखते हैं। तो हमने कहा क्या, वाइड इंसर्ट क्या, स्ट्रक्ट नोड, चूंकि आप सिंगल पॉइंटर का एड्रेस पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करेगा डबल पॉइंटर मतलब P, यहाँ पर हो गया कोएफिशिएंट और यहाँ पर हो गया एक्सपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर आपने बनाया न्यू नोड इक्वल टू क्या, आपने कहा स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है, मैलॉक ऑफ साइज ऑफ क्या, स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे आपने कहा न्यू नोड के कोएफिशिएंट पार्ट में C को ऐड कर दो, और न्यू नोड के एक्सपोनेंट पार्ट में, न्यू नोड के एक्सपोनेंट पार्ट में आप E को ऐड कर दो, और न्यू नोड के लिंक पार्ट में आपने किसको ऐड कर देना है, नल को ऐड कर देना है। शुरुआत में चेक कर लिया क्या स्टार ऑफ P नल है क्या, अगर नल है तो P के अंदर क्या डाल दो, मतलब स्टार ऑफ P के अंदर क्या डाल दो, न्यू नोड को डाल दो। अगर नल नहीं है तो हमें को उसको अंतिम में ले जाके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमने कहा टेम्प इक्वल टू स्टार ऑफ P, और लूप तब तक चलाए जब तक कि टेम्प का लिंक नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। यहाँ पे टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक ले गए, और फिर अंतिम में लाके टेम्प के लिंक पार्ट में हमने क्या कर दिया, नई नोड को ऐड कर दिया, सही है, ये इंसर्ट हो गया। अब रही बात ट्रवर्स कराने की, तो वाइड हमने कहा क्या, ट्रवर्स, और ट्रवर्स करा दिया स्ट्रक्ट नोड स्टार P,
और आपने कहा कि यदि P हमारा क्या हो, नल हो, तो आप क्या कह सकते हैं, पुट्स लिस्ट इज एम्प्टी या पॉलिनॉमियल इज एम्प्टी, जो भी आपको सूट करे, ठीक है, और आप रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर नल नहीं है तब क्या करेंगे आप, यहाँ पे टेम्प, यहाँ पे आपने कहा कि जब तक क्या ना हो जाए, P नॉट इक्वल टू नल, तब तक लूप चलाओ। क्या प्रिंट करो, प्रिंट करो %d x की पावर %d और प्लस का सिंबल। तो हमने कहा कि P का कोएफिशिएंट प्रिंट करो और P का एक्सपोनेंट प्रिंट करो, और P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, P इज इक्वल टू P का लिंक। अब यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि ये प्लस तब भी प्रिंट होगा जब अंतिम में हम चाहते नहीं, तो यहाँ पे हल्का सा कंडीशन लगा दीजिए कि यदि P का लिंक इज इक्वल टू नल हो, ठीक है, तब दूसरा प्रिंट हो, एल्स में मतलब P का लिंक अगर नल हो तब क्या प्रिंट हो, सब वही चीज प्रिंट हो, लेकिन क्या हो, ये प्लस ना प्रिंट हो, क्योंकि अंतिम में प्लस नहीं चाहिए। अगर खत्म हो रही है लिस्ट तब अंतिम में प्लस नहीं चाहिए, प्लस कब चाहिए, जब लिस्ट खत्म नहीं हो रही हो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 2 कोड आपके बन गए। यहाँ पर आप इसको रन करा के देखेंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने क्या पास किया है, P1, ट्रवर्स की स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, ट्रवर्स, ठीक है, ये कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 1 प्लस 5x की पावर 0, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या कर लें, हम दूसरे को भी इंसर्ट करते हैं, सेकेंड वाली पॉलिनॉमियल को। तो सेकेंड में क्या है, 2 की पावर 2, सबसे पहले आपने कहा कि पहले तो इसको P2 कर दीजिए, P2 2 की पावर 2, सही है, फिर 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, फिर 6 की पावर 0, ठीक है, 6 की पावर 0। और ट्रवर्स अगर आप करा देंगे, किसको ट्रवर्स करा देंगे, P2 को, तो आप देखेंगे कि P2 भी आपका ट्रवर्स कर गया, ठीक है। यहाँ पे बस एक अंतिम में एक छोटा सा काम कर दीजिए कि एक स्लैशन लगा दीजिए, जिससे हर बार नई लाइन में आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देख सकते हैं कि पहला पॉलिनॉमियल आ गया, दूसरा पॉलिनॉमियल आ गया, दोनों पॉलिनॉमियल आ गए। अब आती है दोनों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास अलग फंक्शन बनेगा, कैसे बनेगा, हमने यहाँ पे जैसे बनाया वाइड नहीं स्ट्रक्ट, मैंने लिखा था ना नोड स्टार, मतलब नोड को रिटर्न करेंगे क्या, मान लीजिए हमने इसका नाम दिया मल्टीप्लाई, और क्या पास कर दिया, स्ट्रक्ट नोड स्टार P1 को मल्टीप्लाई करना है, अनस्ट्रक्ट नोड स्टार P2 को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने वहाँ पे लिया था 2 चीज़ों को। मैंने पहले कहा था स्ट्रक्ट नोड क्या है, स्टार आर, जिसके अंदर रिजल्ट को स्टोर करेंगे, और एक स्टार क्या था, PTR2 था। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब तक P1 नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, ठीक है, क्या करो, PTR2 इज इक्वल टू P2, और फिर कहा था कि लूप तब तक चलाओ जब तक कि क्या ना हो जाए, PTR2 नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। क्या करना था, इंसर्ट करना था किसके अंदर, रिजल्ट वाली मैट्रिक्स के अंदर, आर के अंदर। क्या इंसर्ट करना था, P1 का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई PTR2 का कोएफिशिएंट, और P1 का एक्सपोनेंट प्लस PTR2 का एक्सपोनेंट, इन दोनों को करना है, ठीक है। और PTR2 इज इक्वल टू PTR2 का लिंक आपने कर दिया, ठीक। और यहाँ पे कर दिया P1 इज इक्वल टू P1 का लिंक, ठीक। अंतिम में आपको क्या करना है, बस सिंपल आपको R को रिटर्न कर देना है, बस इतना सा काम है, ये मल्टीप्लाई हो गया भाई साहब, इतना ही मल्टीप्लाई की लॉजिक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करूँगा क्या, P3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, मैंने कॉल किया P1 को और P2 को, और ट्रवर्स करा दिया किसको, P3 को, ठीक है। P3 को आप ट्रवर्स करा दीजिए, यहाँ पे देखिए। अब इसको अगर आप रन कराएंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाया था, आप यहाँ पे देखिए, ये जो आउटपुट मैंने आपको दिखाया था किस जगह पे, यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, कि 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, 12x की पावर 3, ठीक है। तो 6 की पावर 4, 12x की पावर 3, 18x की पावर 2,
18x की पावर 2, 4x की पावर 3। ठीक है, ये सेम आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आउटपुट आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको जानकारी पसंद आई होगी। अब इसको रही बात कंबाइन करने की, तो ये मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि इसको कंबाइन करने का कोड आप अपने से लिखिए और देखिए कैसे होता है। मेरे ख्याल से जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।